Hello student, after balancing the chemical equations, our next topic is types of chemical reactions. अगर हम क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक में बात करें, there are 5 type of chemical reactions: combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction and last oxidation and reduction. सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की. अगर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें, कॉम्बिनेशन वर्ड का मतलब है कंबाइन करना. अगर हमारे दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, देन दिस रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. Hence we can say that the reaction in which two or more reactant combines to form a single product is known as combination reaction. अगर हम जनरलाइज इक्वेशंस की बात करें, फर्स्ट इक्वेशन है C plus O2 changes to CO2, then H2 plus O2 changes to H2O, and next one N2 plus H2 changes to NH3 अमोनिया. आप इन दोनों रिएक्शन को इजीली बैलेंस कर सकते हैं. अभी हम जनरल बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन की बात नहीं कर रहे. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पे दो रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं. जरूरी नहीं है किसी रिएक्शन में दो ही रिएक्टेंट कंबाइन करें, दो से ज्यादा रिएक्टेंट भी कंबाइन कर सकते हैं. हम बोल सकते हैं A प्लस B प्लस C चेंजेस टू D. यहाँ पे तीन रिएक्टेंट कंबाइन कर रहे हैं एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट D. अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी के टर्म में. एनसीईआरटी में आपकी बुक में पहली जो रिएक्शन मेंशन है, ये है फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइम बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर. फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइम, यहाँ पे हमें सबसे पहले बात करनी पड़ेगी स्लेक्ड लाइम के फॉर्मूले की. तो यहाँ पे हमने बात करी है फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइम. स्लेक्ड लाइम का मीन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इसका हम फॉर्मूला बना सकते हैं, कैल्शियम हैविंग फॉर्मूला Ca+2 वैलेंसी, हाइड्रोक्साइड OH-1. अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्मूला है CaOH ट्वाइस. स्लेक्ड लाइम को हम लाइम वाटर या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कुछ भी बोल सकते हैं. स्लेक्ड लाइम की फॉर्मेशन हो रही है बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर. कैल्शियम ऑक्साइड हैविंग सिंबल O, वैलेंसी -2, +2 -2 कैंसिल, फॉर्मूला आएगा CaO. हमने ओवरऑल रिएक्शन बोली CaO प्लस H2O चेंजेस टू CaOH ट्वाइस. यहाँ पे एक्टिविटी 1.4 में मेंशन किया गया है कि जब ये रिएक्शन होती है, जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है, देन देयर इज चेंज इन टेम्परेचर. चेंज इन टेम्परेचर का मतलब अगर आप ये रिएक्शन करेंगे तो आप देखते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर में इंक्रीज आता है. दैट मीन्स टेम्परेचर में अगर किसी भी रिएक्शन में अगर हम बात करें, ये हमारा कोई भी सिस्टम है, टेम्परेचर में अगर यहाँ पे रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, दैट मीन्स एनर्जी लिबरेट हो रही है. क्योंकि अगर एनर्जी निकलेगी, हमको सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ महसूस होगा. तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं वो होती हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सो का मीनिंग होता है इंग्लिश में आउटसाइड, लेकिन यहाँ पे ऑक्सो का मतलब है निकलना, थर्मिक मतलब टेम्परेचर में इंक्रीज होना. तो हम बोल सकते हैं द रिएक्शन इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इसकी एक कंडीशन और है, यहाँ पे हीट रिलीज होने के साथ साथ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी होती है. हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. जैसा आप इस रिएक्शन में बात करें, यहाँ पे हमारी एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन साथ ही साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट मीन्स स्लेक्ड लाइम की फॉर्मेशन भी हो रही है. तो ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कैटेगरी में भी आएगी. तो यहाँ से हम जनरल आइडिया के टर्म में बोल सकते हैं कि कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कैटेगरी में भी आ सकती है. अगर हम बात करें ये रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन है, तो हम बोल सकते हैं ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन दोनों का एग्जाम्पल है, क्योंकि दो प्रोडक्ट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, साथ ही साथ एनर्जी भी लिबरेट हो रही है. अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हमारे डिफरेंट एग्जाम्पल. इसमें जो फर्स्ट एग्जाम्पल है यह है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस. बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस में आपकी बुक में मेंशन किया है मिथेन, CH4, इससे हम बोलते हैं मिथेन.
अभी हम कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव में आगे इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी आपको देखना है CH4, इसको बोलते हैं मिथेन। जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस H2O, और यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी लिबरेट होती है। तो यहाँ पे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, अगर हम जनरल टर्म में बोलें, कोई भी कार्बन का डेरिवेटिव है, कार्बन के डेरिवेटिव में हम किस किस का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल या कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट, या इसके अलावा हम केरोसिन ऑयल की भी यहाँ पे बात कर सकते हैं। ये जितने भी कार्बन डेरिवेटिव हैं, जब हम इन्हें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं, क्योंकि अगर हम हीट कर रहे हैं तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तो अगर हम इन्हें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो आपको पता है बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी लिबरेट होती है, और यही एनर्जी जो है ये हमारे किसी भी व्हीकल के चलने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे भी सेम वे में हमारा कोई भी कार्बन का डेरिवेटिव ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो CO2 और H2O की फॉर्मेशन के साथ साथ एनर्जी लिबरेट होती है। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड इसका लास्ट एग्जांपल आपकी बुक में मेंशन है। यहाँ पे एक क्वेश्चन के टर्म में पूछा गया है, डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या आप जानते हैं कि जो रेस्पिरेशन है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो होता क्या है, ड्यूरिंग डाइजेशन, जब डाइजेशन होता है तो हमारा जो फूड है वो ब्रोकन डाउन होता है CO2 H2O, और बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी लिबरेट होती है, और ये एनर्जी हमारे वर्क करने के लिए जरूरी है, या हम बोल सकते हैं दिस एनर्जी नीड्स टू स्टे अलाइव। अब यहाँ पे हमने इसको वर्ड इक्वेशन का टर्म में लिखा है फूड। अब यहाँ पे फूड में हम कोई स्पेसिफिक एग्जांपल ले सकते हैं, तो हमने फूड की एक कैटेगरी ली है कार्बोहाइड्रेट। तो फूड की कैटेगरी है कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट का एक जनरल एग्जांपल है ग्लूकोज। ग्लूकोज हैविंग फॉर्मूला C6H12O6। इस रिएक्शन में ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, क्योंकि हम जानते हैं नॉर्मल कंडीशन में हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट करते हैं, रिलीज करते हैं। तो अगर हम ग्लूकोज अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस। CO2 गैस लिबरेट होती है, वाटर की फॉर्मेशन होती है। ये हमारी बॉडी में डिफरेंट काम आता है, और बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी लिबरेट होती है, और यही एनर्जी हमें वर्क करने में हेल्प करती है। इसी इक्वेशन को अगर मैं फॉर्मूले के टर्म में लिखूं, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ऑक्सीजन O2 चेंजेस टू CO2 प्लस H2O, और यहाँ पे एनर्जी लिबरेट होती है। और किसी भी रिएक्शन में अगर एनर्जी लिबरेट हो रही है तो हम बोल सकते हैं कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो यहाँ पे हमारा आया कि यस, रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब हम एक छोटे से एग्जाम्पल की बात करते हैं टेक्स्ट क्वेश्चन की। ये आपका आज होमवर्क है। इसमें पहला क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन चेंजेस टू हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2, क्लोरीन का फॉर्मूला Cl2, चेंजेस टू हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन का फॉर्मूला आपको पता है H, क्लोराइड का फॉर्मूला है Cl +1 -1, फॉर्मूला है हमारा HCl। तो हम लिख सकते हैं H2 प्लस Cl2 चेंजेस टू HCl, और लास्ट में हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। हाइड्रोजन के 2 एटम, क्लोरीन के 2 एटम, तो यहां पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस। इन द सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल्स। स्टेट सिंबल्स का मतलब यहाँ पे आपको मेंशन भी करना है कि ये जो भी चीजें प्रेजेंट हैं ये किस स्टेट में प्रेजेंट है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, या एक्वस सॉल्यूशन में। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। वाटर मतलब इन दोनों का जो सॉल्यूशन है, इन दोनों जो भी ये 2 सॉल्ट हैं, हमने इनको ले रखा है वाटर में। तो दैट मीन्स इसका बेरियम क्लोराइड का एंड सोडियम सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वाटर में है। तो हम लिख सकते हैं बेरियम क्लोराइड, बेरियम +2, क्लोराइड -1, फॉर्मूला है BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट +1 -2, फॉर्मूला है
Na2SO4, इन दोनों का वाटर में सॉल्यूशन, दैट मीन्स एक्वस सॉल्यूशन। ऐसी करके आप रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे और से पहले इस रिएक्शन को सिंबल्स के टर्म में चेंज करेंगे, स्टेट्स भी मेंशन करनी है और लास्ट में इसे आपको बैलेंस करना है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर इंटेक्स क्वेश्चन 2 और इंटेक्स क्वेश्चन 3 ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। थैंक यू।